अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम ख्वाजा जवाद अहमद है और मैं लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 41 77721। व्यूज़, आज DHA मुल्तान से रिलेटेड कुछ आपसे बातें करनी हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन तमाम क्लाइंट्स को कि जिन्होंने DHA मुल्तान में N ब्लॉक के अंदर 2 कनाल के प्लॉट्स होल्ड किए हुए थे। DHA मुल्तान ने हाल ही में 2 दिन कबल N ब्लॉक के अंदर जो 2 कनाल की कटिंग थी उसमें पोजेसन दिया है। वो तमाम मेंबर के जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स होल्ड किए थे उनको इस पोजेसन पे मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। जो आज का हमारा असल टॉपिक है दूसरा, उसके ऊपर हम आते हैं और वो है कि DHA ने एक कैलेंडर दिया है 2020 का जो डेवलपमेंट कैलेंडर है उसके ऊपर इंशाल्लाह सरसरी सी निगाह डाल लेते हैं। ऊपर पिक्चर भी आपके सामने शो हो जाएगी इंशाल्लाह। जनवरी के अंदर DHA ने कुछ हमसे बातें की थी कि जी आपको उन्होंने बताया था कि हम ये काम करेंगे। उसमें जो फूड कोर्ट का DHA ने इस मैप के अंदर ये जो कैलेंडर है इसके अंदर ये लिखा हुआ है फूड कोर्ट, उसकी ओपनिंग उन्होंने कर दी थी। इसी तरह जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो R ब्लॉक के अंदर थी इलेक्ट्रिफिकेशन वो उन्होंने कंप्लीट की है। इस तरह जैज़ के साथ DHA की एक ग्राउंड ब्रेक हुई थी उनके साथ विलाज के अंदर। उसके अलावा DHA ने T ब्लॉक के अंदर जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उस सिलसिले में उन्होंने किया है। तो ये जनवरी का ये इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो जनवरी के अंदर ये मुख्तसर चीज़ें DHA ने की हैं। फरवरी के अंदर DHA ने पोजेसन दिया है हाल ही में, जैसे मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ। N ब्लॉक के अंदर DHA ने पोजेसन दिया है। उन लोगों को फिर मुबारकबाद। और उसके अलावा यहाँ पे रोमांजा के अंदर जो ग्राउंड ओपनिंग जो होगी, ग्रैंड ओपनिंग होगी रोमांजा की इस फरवरी में। साथ ही यहाँ पे जो स्पोर्ट्स प्लांटेशन कैंपेन है वो फरवरी में DHA ने करनी है। बैलेट होना है 4 मरला कमर्शियल का VT&P के अंदर, PTV के अंदर जो 5 मरला की प्लॉट्स हैं उसके अंदर। इसी तरह मार्च के अंदर अब अगर आ जाते हैं तो मार्च के अंदर DHA ने जो करना है 1122 की इनॉग्रेशन करनी है जो कि ब्लॉक में ऑफिस है। गाला इवेंट, स्प्रिंग गाला इवेंट DHA ने उसको करना है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है MPS रोड की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है। MPS रोड के ऊपर जो DHA का गेट है, इकबाल गेट, उसकी जो J और O ब्लॉक के बिटवीन है ये रोड, डिवाइडिंग रोड है, ये इसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है इसकी। अप्रैल के अंदर आ जाते हैं तो DHA शॉपिंग आर्केड जो है वो ओपनिंग करने जा रहा है अप्रैल के अंदर। साथ ही DHA जो है वो इनॉग्रेशन करेगा फर्स्ट ग्रिड स्टेशन की, ठीक है, 132 kVA के वो ग्रिड स्टेशन होगा इंशाल्लाह। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है इस डेवलपमेंट के हवाले से वो A और U ब्लॉक के अंदर अप्रैल से इंशाल्लाह DHA जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा है 1 कनाल पे। आपको पता है कि 1 कनाल की जो 2 कनाल वाली कटिंग है उसमें ऑलरेडी पोजेसन है और U ब्लॉक के जो 10 मरला वाली कटिंग है वहाँ पर भी पोजेसन है। तो DHA जो है वो A और U ब्लॉक के 1 कनाल की जो कटिंग है उसकी डेवलपमेंट इस साल अप्रैल में इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा है। और मई के अंदर DHA O ब्लॉक के अंदर जो है साथ ही गेट भी, जो कि इकबाल गेट बन रहा है तो साथ ही O ब्लॉक है, तो O ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट DHA जो है वो मई के अंदर शुरू करेगा 1 मई। और इसी तरह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी DHA ने करनी है। सेकंड ग्रिड स्टेशन B1 के अंदर बनेगा, 10 मरला की जो कटिंग है वहाँ पे, ये मई के अंदर DHA ने करना है। इसके अलावा मस्जिद उमर जो है वो सेक्टर U के अंदर DHA ने बनाना है। जून के अंदर अगर आ जाते हैं तो सैयद अली शाह गिलानी पार्क जो सेक्टर U में है, जो नीचे थीम पार्क है 10 मरला के नीचे, DHA ने उसका इनॉग्रेशन करना है। उसके अलावा गोल्फ नाइट टूर्नामेंट जो है वो DHA ने करना है जून के अंदर इंशाल्लाह। और इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन DHA ने करनी है 10 मरला में जो ऑलरेडी पोजेसन वाले प्लॉट्स हैं U ब्लॉक के अंदर उसके। जुलाई में अगर आ जाते हैं तो मैंगो फेस्टिवल जुलाई में होना है। साथ ही जो है DHA ने मस्जिद कुबा जो है सेक्टर Q के अंदर उसकी ओपनिंग करनी है। मैंगो म्यूज़ियम जो है वो DHA उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगा, क्या नाम है, जुलाई के अंदर। अगस्त में आ जाते हैं तो अगस्त में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, स्पेशली जो हम लाहौर वालों के, जो लाहौर से लोग जाते हैं उनके लिए, कि शाहरुख आलम गेट जो है वो उसकी ओपनिंग कर देगा DHA टूवर्ड जो Y और X की डिवाइडिंग रोड है उसके ऊपर, और उस गेट का अगस्त के अंदर इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग हो जाएगी। पाकिस्तान स्क्वायर की ओपनिंग होगी अगस्त के अंदर। मोस्ट लाइकली जो चांसेस ये है कि 14 अगस्त को उसकी DHA जो है वो ओपनिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
इसी तरह सेक्टर आई के अंदर ग्राउंड पार्क जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगा DHA। और आर ब्लॉक के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है, रहमतुल्लिल आलमीन, उसकी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है ओपनिंग करेगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर ओपनिंग करेगा मस्जिद की अगस्त के अंदर। सेप के अंदर आ जाते हैं तो सितंबर के अंदर जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ हम देखेंगे वो ये होगी कि वी ब्लॉक के अंदर जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं उसका पोजेसन DHA दे देगा। वो बहुत फास्ट ट्रैक के साथ इस वक्त काम वहाँ पे चल रहा है सितंबर में। और इसी सितंबर के अंदर ही DHA जो है वो आपका फास्ट यूनिवर्सिटी को जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेगा। मस्जिद रहमत जो है वो रोमांजा के अंदर बनेगी सितंबर में। अक्टूबर के अंदर अगर आ जाते हैं तो इनागोरेशन होगा जी क्लब हाउस का रोमांजा के अंदर, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी H ब्लॉक के अंदर। और इसी तरह सेक्टर M के अंदर गैस की सप्लाई, जो कि अभी गैस वहाँ पे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस साल अक्टूबर के अंदर जाके DHA सेक्टर M के अंदर गैस की सप्लाई कर देगा, जो एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है अचीवमेंट होगी DHA की। और इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगा अक्टूबर के अंदर ही, ये जो आपकी वाई ब्लॉक इस साइड पे मतीतल रोड वाली साइड पे लोकेशन है वहाँ पे। और इसी तरह नवंबर में आ जाते हैं तो नवंबर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो अचीवमेंट DHA करेगा, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जो फ़ेज़ 1 का 3rd बैलेट जो होगा, मोस्ट लाइकली ये लास्ट बैलेट होगा फ़ेज़ 1 का, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि ये लास्ट बैलेट होना DHA का। फ़ेज़ 1 का 3rd बैलेट जो है वो DHA नवंबर में करेगा। ग्रिड स्टेशन जो है उसकी मास्टर ग्रिड स्टेशन जो होगा 220 किलोवाट का जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगा। वी ब्लॉक के अंदर 5 मरला की पोजेसन, जैसे 8 मरला का मैंने बताया था सितंबर में होगा, तो 5 मरला का जो है वो पोजेसन जो है वो नवंबर में आएगा। वहाँ पे भी डेवलपमेंट बड़े फास्ट ट्रैक के साथ चल रही है। दिसंबर में आ जाते हैं तो आई ब्लॉक जो वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है इस वक्त DHA प्राइसेस के रिलेटेड लोकेशन के हिसाब से, आई ब्लॉक इस वक्त DHA मुल्तान का वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह पोजेसन दिसंबर में आपका आएगा। इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली का काम होगा सेक्टर वी के अंदर दिसंबर में। इसी तरह N ब्लॉक के अंदर 2 कनाल वाली कटिंग है, वहाँ पे बिजली का काम होगा। और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है L ब्लॉक में ओपनिंग होगी दिसंबर में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स जो थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने हाईलाइट किए हैं। ये जो कैलेंडर बताने का मकसद, वो तो आप खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको बताने का असल मकसद ये था कि DHA ने लास्ट ईयर 2021 के अंदर जिस तरह का कैलेंडर दिया था कि जिसकी एक एक चीज़ को DHA ने फुलफ़िल किया, तकरीबन 99.9% DHA ने उसको जो उन्होंने वादे हमसे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने पूरे किए थे। और इसी तरह 2000 पिछले हम 1 माह से तकरीबन इस कैलेंडर का वेट कर रहे थे, जो कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह DHA ने हमें दिया है। और हम इंशाल्लाह इस बात की भी पूरी उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें इसमें DHA ने दी हैं वो इंशाल्लाह हमें 100% जो है वो उसका रिटर्न देगा इंशाल्लाह DHA। और इसके साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट पे वो ये होगा, जो कि बहुत सारे क्लाइंट ये सोच रहे होते हैं कि जी कोई नया ब्लॉक डेवलपमेंट में शामिल होगा या नहीं होगा। जैसे O ब्लॉक को उन्होंने डेवलपमेंट में शामिल किया है, पोजेसन उन्होंने बताया कि हम V ब्लॉक में देंगे, I ब्लॉक में पोजेसन आएगा, M ब्लॉक के अंदर गैस आ रही है। तो इससे जो आपकी मार्केट के अंदर जो प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है या अपवर्ड ट्रेंड रहता है वो रहेगा, उसमें ये नहीं होगा कि आपकी प्राइसेस डाउन होंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो आपका रोड मैप DHA ने दिया है, डेवलपमेंट कैलेंडर जो दिया है 2022 के लिए, ये मेरा ख्याल है दी बेस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डालेगा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अभी मज़ीद DHA मुल्तान के अंदर इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल समझ आती है। इस कैलेंडर को सामने रखते हुए यहाँ पे आप बाइंग करें। फ़ाइल जगह जैसे बैलेट उन्होंने कहा है कि दिसंबर में इंशाल्लाह होगा, तो हम फ़ाइल के अंदर बाइंग कर सकते हैं। 5 मरला V ब्लॉक के अंदर पोजेसन है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट पोजेसन बनने के साथ ही आपको पता है कि जब पोजेसन 5 मरला पे आता है तो छोटा यूनिट होता है, और छोटे यूनिट में आपका जो इन्वेस्टर होता है तो वो या बिल्डर जिसको हम कहते हैं बिल्डर आता है, तो वहाँ पे घर बनाता है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस जो हैं वो दिनों में शूट कर जाती हैं। इसी तरह T ब्लॉक के अंदर लो हाउसिंग स्कीम की एक DHA इस साल करवा रहा है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब आपका एक ही उसी जगह पर अगर विला बन रहा है या घर बन रहा है, तो साथ वाले के जो प्लॉट्स होंगे, साथ वाले जो लोकेशन होगी, तो उसमें जो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो अपवर्ड होंगी। तो ये ओवरव्यू था एक जनरल। इससे रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड या आपने बाइंग सेलिंग करनी है या मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, +92 333 41 777 21। इस नंबर पे आप मुझे रेगुलर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और BOTM पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।